हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे पाइथन के एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, पाइथन मॉड्यूल्स। ये कॉन्सेप्ट आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई और इन्हेंस कर सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इन पाइथन मॉड्यूल्स एक तरह के फाइल्स होते हैं जो पाइथन कोड को कंटेन करते हैं। इसमें फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल्स डिफाइन किए जा सकते हैं। मॉड्यूल्स का मेन पर्पस होता है आपके कोड को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना और रीयूज करने लायक बनाना। मतलब एक ही फाइल में सारा कोड लिखने के बजाय आप अपना कोड अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं और जहां ज़रूरत हो वहां इंपोर्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे अब वाई यूज़ मॉड्यूल्स। अब बात करते हैं मॉड्यूल्स क्यों यूज़ करना चाहिए। पहला पॉइंट है रीयूजेबिलिटी। आप एक मॉड्यूल लिखते हो और उससे मल्टीपल प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। बड़े कोड को छोटी मैनेजेबल फाइल्स में तोड़कर रखना आसान हो जाता है। पाइथन में मॉड्यूल को अपने स्क्रिप्ट में इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ होता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने पाइथन का इनबिल्ड मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। इससे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पाइथन के मॉड्यूल्स टाइप्स की। पाइथन के मॉड्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बिल्ड इन मॉड्यूल्स और सेकेंड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। फर्स्ट हम देख लेते हैं बिल्ड इन मॉड्यूल्स को। मैथ मॉड्यूल का यूज़ एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता है, जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना या पाई का वैल्यू लेना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं वीएस कोड में। यहाँ मेरे पास hello डॉट पी वाई फाइल है। मैं इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके मैथ मैथ इंपोर्ट कर लेता हूँ इन बिल्ड मॉड्यूल को और यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ मैथ मॉड्यूल में से एसक्यूआर फंक्शन को ले लेता हूँ और 16 का स्क्वायर हम देख लेते हैं क्या होगा। और मैं एक और प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट मैथ डॉट पाई। पाई को भी देख लेंगे ये क्या करता है। अब हम इसको कंसोल पर देखते हैं रन करके। तो देखो दोस्तों, पाई की वैल्यू हमें इसने प्रिंट करके दे दी और 16 का स्क्वायर 4 हमें निकाल के दे दिया। इस तरह से हम बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। कई तरह के मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में, जैसा कि आगे हम रैंडम मॉड्यूल देखते हैं सेकंड। जैसे कि मॉड्यूल में कई तरह के फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। पॉ किस लिए यूज़ होता है, यहाँ इसका एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। हमने अभी सिक्योरिटी का यूज़ किया, फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं पॉइंट की वैल्यू को इक्वल करने के लिए। और मैथ फैक्टोरियल, कई तरह के फंक्शंस होते हैं मैथ मॉड्यूल में। अब देखते हैं रैंडम मॉड्यूल का यूज़ रैंडम नंबर्स जनरेट करने या लिस्ट शफल करने के लिए होता है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके इंपोर्ट कर लेता हूँ रैंडम मॉड्यूल को और प्रिंट करवा लेता हूँ एक रैंडम रेंज की वैल्यू। इसमें एक फंक्शन होता है रैंड इंट जो हमें वैल्यूज देता है रैंडम। मैंने एक रेंज दे दी इसको। अब मैं इसको कंसोल पर प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों हर बार जो है मुझे ये रैंडम वैल्यू को प्रिंट करके देगा, जैसा कि इसने पहले फर्स्ट 3 दिया, फिर सेकंड भी 3 दिया, फिर 10, फिर 6, फिर 7, फिर 6, फिर 9। इस तरह से ये हमें रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करके देता है। तो ये था रैंडम मॉड्यूल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेट टाइम मॉड्यूल। डेट टाइम मॉड्यूल डेट और टाइम के साथ काम करने के लिए यूज़ होता है। चलिए हम एक डेट टाइम प्रिंट करवा के देखते हैं अभी करंट डेट और टाइम क्या है। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, डेट टाइम मॉड्यूल ले लेता हूँ और प्रिंट एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ आज की डेट को। डेट टाइम मॉड्यूल लेकर डेट टाइम क्लास यूज़ करूँगा और फंक्शन यूज़ करूँगा नाउ मेथड भी कह सकते हैं। अब प्रिंट करवा देता हूँ इस वेरिएबल को जिसमें हमने स्टोर करवा ली हमारी करंट डेट। तो इसको कंसोल पर रन करा तो देखिए आज की डेट इसने हमें आउटपुट में प्रिंट करके दे दी। 6 1 मंथ, डे है 6, मंथ है 1 और ईयर है 2025। इस तरह से हम डेट टाइम मॉड्यूल के कई फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एसटीआरएफ जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डेट टाइम के हमने देखा था किस तरह से यूज़ करते हैं। अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ मॉड्यूल पर। सेकंड होता है दोस्तों यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स। आप अपना कस्टम मॉड्यूल भी बना सकते हो। लेट्स से आप एक फाइल क्रिएट करते हो my underscore module डॉट पी वाई। इस फाइल में कोड लिखा है ये वाला गिरीट, हमने सिंपल हेलो किसी का नेम प्रिंट करवा दिया। अब और इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं, जैसा कि दूसरी फाइल में मॉड्यूल अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पी वाई में।
हम इंपोर्ट करवाते हैं माई अंडरस्कोर मॉड्यूल को, और यहाँ पर हमने जो है प्रिंट करवा लिया है उसका मेथड कॉल करके प्रिंट हमने अपना नाम करवा लिया। चलिए इसको भी एक देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल मेरे पास एक हेलो डॉट पी वाई फाइल है। अब मैं इसमें एक डिफाइन करूँगा फंक्शन को, ग्रीट फंक्शन बना लेता हूँ, और इसमें मैं प्रिंट करवा देता हूँ हाय साकिब अंसारी, और इसको कॉल भी कर लेता हूँ नीचे ग्रीट। मैंने ऊपर डिफाइन किया फंक्शन, यहाँ कॉल कर लिया। मैं बेसिकली इसको डायरेक्ट हमारा जो हेलो डॉट पी वाई फाइल है इसको रन करूँगा, तो आउटपुट में हमें हमारा नाम मिलेगा। अब दूसरी मेरे पास फाइल है इंडेक्स डॉट पी वाई। अब मैं हम जो प्री हमने जो यूज़र डिफाइंड हमने जो एक फ़ाइल बनाई है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हेलो या हमें दे देगा, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मेरा जो इसमें फंक्शन है, मेथड है, उसको पहले तो मैं यहाँ पर अपने मॉड्यूल को ले लूँगा हेलो, और डॉट मेरे जो ग्रीट है उसको कॉल करवा लूँगा। तो अब देखते हैं हम इसको रन करके इंडेक्स डॉट पी वाई फाइल को, तो हमें सिंपल इसने आउटपुट में हमारा नाम प्रिंट करके दे दिया। इसी तरह एक दूसरा तरीका है इसको इंपोर्ट करने का, जैसा कि यहाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं यहाँ फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करके मेरी पहले मॉड्यूल को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इंपोर्ट करवा देता हूँ। इसमें जितने भी हमारे यहाँ तो हमने एक बनाया है, यहाँ कई तरीके के हम इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। कई तरीके के हम जो है क्लासेस डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट्स में, और आगे चल के और क्लासेस वेरिएबल्स, तो उस तरह से हम यहाँ पर मैं इसका जो है हम जो है हमारी मॉड्यूल में से मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कई तरह के मेथड, जैसे मैं ग्रिड है इसको कॉल कर लेता हूँ डायरेक्टली, और मैं यहाँ पर ग्रिड को ऐड कर देता हूँ। और मेरे पास समझो यहाँ पर विश एक फंक्शन है, और इसको कॉल कर लेता हूँ विश को, विश। और एक मेरे पास यस फंक्शन है, मैं इसको यस कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैसेजेस को, हैप्पी एनिवर्सरी, और यहाँ पर भी मैसेज को चेंज कर लेता हूँ यस बॉस। तो इस तरह से हम कॉल करवा सकते हैं अपने मॉड्यूल में से मेथड्स को। जैसे कि मेरे पास विश है, विश ले लेता हूँ, जैसा कि मेरे पास यस है, यस ले लेता हूँ। इस तरह से भी हम अपने मॉड्यूल में से मेथड्स को ले सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। विश भी कॉल कर लेंगे, यस भी कॉल कर लेंगे। तो इस तरह से हम दूसरे फाइल में अपने दूसरे फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसने हमें प्रिंट करके दे दिया आउटपुट में। अब एक ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि हमने एक फ़ाइल बनाई कैलकुलेटर डॉट पी वाई, और उसमें एडिशन भी करवाया, सब्सट्रैक्शन भी करवाया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और यहाँ पर फिर उसके बाद हमने टेस्ट डॉट पी वाई में इसे इंपोर्ट कराया। जैसा कि यहाँ पर कैलकुलेटर इंपोर्ट, जितने भी हमने मेथड फंक्शन बनाए हैं उसको कैलकुलेटर फाइल में से इंपोर्ट करवा लिया। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको करके बताया, मैंने अलग अलग मेथड बनाए और उसको फाइल को इम्पोर्ट लिया, फिर उसमें से मेथड्स को इंपोर्ट करवा लिया। इसी तरह से मैं एक और मेथड बना लेता हूँ यहाँ, एडिशन। पहले डिफ लिखता हूँ, डिफाइन करेंगे एडिशन मेथड को, और यहाँ पर एक्स और वाई ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा एक्स प्लस वाई। एक और बना लेता हूँ फंक्शन सब्सट्रैक्शन का, और एक्स कॉमा वाई दो वैल्यू दिए, और रिटर्न करवा लेता हूँ माइनस में एक्स माइनस वाई। एक और बना लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ एक्स एस्टरिक्स वाई, मतलब इंटू वाई। तो मैंने तीन मेथड्स बना लिए। डिवीजन का भी बना सकते हैं, तो एक और बना लेंगे डिवीजन, डिवीजन, और एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं और रिटर्न करवा देते हैं एक्स और डिवीजन बाय वाई। चलिए अब हम इसको यूज़ करते हैं हम दूसरी फाइल में। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, हेलो फाइल में से इंपोर्ट कर रहे हैं हम। इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास, ग्रीड है, विश है, यस है, और एडिशन भी है, एडिशन को भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन को कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन है, डिवीजन को कर लेंगे। ये सबको हम अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं अब यूज़ करके बता देता हूँ। पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा ऐड, और उसमें एडिशन ले लेता हूँ मेथड, और उसमें मैं आर्गुमेंट पास कर दूंगा। मेरी एक्स की वैल्यू रहेंगी 2 और वाई की वैल्यू रहेंगी 5। मैंने इसका एडिशन किया तो प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पर।
एडिशन को प्रिंट करवा लेता हूँ। ये प्रिंट करवा लेंगे। अब आउटपुट में हम चेक करेंगे। पहले मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, हमें फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एडिशन का देखना है। सॉरी सर, कंट्रोल जेड। अब यहाँ पर इंटर, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको। अब इंडेक्स डॉट पी वाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें एडिशन में 7 दे दिया। 2+5 7। अब दोस्तों फिर से इसको मैं रन करता हूँ। इसने कमेंट का क्यों, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, देखेंगे फिर से। तो इसने जो है बाय डिफ़ॉल्ट शायद से ले रहा है। मैं यहाँ से ये नहीं इंपोर्ट करूँगा, इसको मिटा देता हूँ। एडिशन करवाया है, अब देखते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इसका एडिशन करवाया। अब हम जो है एडिशन नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। सब्ट्रैक्शन 2-5, और यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। और तो 2-5 जो है 3। अब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, अब जो है मैं इसको रन करता हूँ कंसोल पर, तो 2 × 5 10। अब हम डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन डिवीजन जो हमने वहाँ पर बनाया इसको भी देख लेते हैं, तो 0.4। इस तरह से हम एक फाइल से दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं अपने फाइल को। इसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल। और दोस्तों एक और होता है, मैं एडिशनली इसको आपको बता देता हूँ। जिस तरह से मेरे पास समझो दो यहाँ पर सेम तरह के मॉड्यूल, सेम तरह के फंक्शन है। जैसा कि मेरे पास दो दो फंक्शन सेम है एडिशन, समझो x, y, और मैं इसमें भी रिटर्न करवा रहा हूँ x+y। दो तरह के हैं, लेकिन इसमें प्रिंट करवा देता हूँ फर्स्ट। दिस इज सेकेंड एडिशन। ओके, और इसमें फर्स्ट का लिख दें, सॉरी सॉरी, इसको कॉपी किया है, पेस्ट कर दिया। दिस इज फर्स्ट एडिशन। अब दोस्तों एलियास में क्या होता है, मैं आपको एलियास बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है दोनों मॉड्यूल को। जैसे कि मेरे पास दूसरा भी एडिशन ही है, बट मैं एलियास का यूज़ करके जो है मैं इसको चेंज करवा सकता हूँ अपने मॉड्यूल को। और मतलब एलियास दे सकता हूँ, इसको एक नाम दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड दे दिया। तो अब मैं इसको जो है ऐड लिख कर भी इसको जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, कॉल करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, तो 2+5 7। और इसने लिख के दे दिया दिस इज सेकेंड एडिशन। और इसको भी कॉल कर लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट एज, मैं इसको एलियास दे देता हूँ। एज कीवर्ड जो है एक पर्टिकुलर नेम, अपना जैसा नेम चेंज करने के लिए एलियास दिया जाता है। तो मैं इसको भी देख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट कॉल करवा लेता हूँ हमारा मेथड। तो देखा दोस्तों, इसने फर्स्ट सेकेंड एडिशन। दोस्तों ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ एडिशन, और मैं इसमें x, y दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पर प्रिंट कंट्रोल सी करूँगा। दिस इज फर्स्ट एडिशन, और रिटर्न करवा देता हूँ x+y। अब मैं इसको कॉल कर लूँगा यहाँ पर, सॉरी कॉल की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें इंपोर्ट करवाऊँगा जो है फ्रॉम कैलकुलेशन कैलकुलेशन इंपोर्ट एडिशन, और उसको दे दूंगा फर्स्ट फर FIR। अब मैं इसमें ले लेता हूँ फर्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों इसको रन करके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको क्लियर कर देता हूँ। तो दिस इज़ फर्स्ट एडिशन, 2+5 7। इस तरह से हम जो है एलियास का यूज़ करते हैं। और एलियास का यूज़ इसलिए भी करते हैं कि नेम की रीडेबिलिटी को सही करने के लिए। मतलब नेम समझो हमारे मेथड का कुछ बड़ा नेम है, तो उसको छोटा करने के लिए, जैसे एडिशन है तो एस कीवर्ड का यूज़ करके एलियास का यूज़ करके हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल के बारे में। तो दोस्तों ये था पाइथन मॉड्यूल्स का ओवरव्यू। बिल्ड इन मॉड्यूल्स हो या यूज़र डिफाइंड, दोनों ही आपको कोडिंग एक्सपीरियंस को इफिशिएंट और पावरफुल बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारी इस वेबसाइट पर विजिट करिए और इन दिए गए सैंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।